प्रणाम दोस्तों आज हम अपने विचारों की शुरुआत बहुत ही सुंदर भजन की पंक्तियों से शुरुआत करेंगे, जो हमें संसार की हकीकत बताता है कि हमें संसार में क्या काम करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है और क्या व्यर्थ का है। तो मैं आपको वो दो भजन की लाइनें सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, भजन की लाइनें यूँ कहती हैं। झूठा जग का ए मेला है, क्यों दिल यहाँ लगाता है आज मेरी प्रीत पुरानी, कोई आता कोई जाता है। तू ही बता दे कोई किसी का, तू ही बता दे कोई किसी का, कब तक साथ निभाएगा। बंदे ले ले शरण हरि की, बंदे ले ले शरण हरि की, तब ही मुक्ति पाएगा। निकल गया जो समय हाथ से, निकल गया जो समय हाथ से, रोएगा पछताएगा। बंदे ले ले शरण हरि की, बंदे ले ले शरण हरि की। दोस्तों, परमात्मा के नाम से ही हमारे जीवन धन्य हो जाता है। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य पता पड़ता है। दोस्तों, ये जग जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, संसार दोस्तों, एक कुछ नहीं है दोस्तों, एक छलावा है जो हम अपने जीते जी नहीं समझ पाते। जब हम मृत्यु के जितने करीब होते जाते हैं, उतने संसार की दोस्तों हकीकती सामने आती जाती है कि संसार की हकीकत क्या है। जिन चीज़ों के पीछे दोस्तों आप दौड़ रहे हैं, वो चीज़ें आपको लग तो रही हैं कि इन्हें पाने से मैं खुश हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को पाने से दोस्तों खुशी नहीं मिलती। आज ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि दोनों पति पत्नी ने अपने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी दान कर दी और सन्यासी हो गए। दोस्तों, धन संपत्ति में, मान सम्मान में अगर शांति होती दोस्तों, तो वो सन्यास की ओर नहीं जाते। कि वो जानते थे दोस्तों कि वास्तविकता सुख है इस संसार का तो भगवान की भक्ति में ही, भगवान के भजन में ही वास्तविकता शांति है। दोस्तों, संसार में आप कितना भी कमा लेना, कितना भी धन संपत्ति इकट्ठी कर लेना, जब आपके साथ जाएगा दोस्तों, तो आपके सद्कर्म आपके साथ जाएंगे। आपने जो भजन किया होगा वो ही साथ में जाएगा। तो किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मृत्यु के बाद भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हे शिष्य, हे भक्तों, मृत्यु के बाद हम परमात्मा का भजन, उसका स्मरण, उसकी इबादत जिसने सच्ची की होगी, वो उसके दरबार में हम ले जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें संसार में आए हैं दोस्तों, तो इस संसार के मूलभूत उद्देश्य को समझें कि मेरा उद्देश्य धरती पर आने का क्या है। जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें समझने लगते हैं दोस्तों, कि उसमें व्यक्ति वही है जो अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए कल्याण कर रहा है दोस्तों। नहीं तो 99% लोग बेहोशी में ही जी रहे हैं, इस संसार को ही सब कुछ समझ रहे हैं। और इस संसार को सब कुछ समझते हुए दोस्तों, जब अंतिम में उनके हाथ में मुट्ठी खाली रह जाती हैं, तो पछताते हुए, रोते हुए जाते हैं
कि अब क्या हुआ, जो जिन चीज़ों के पीछे मैं ज़िंदगी भर दौड़ रहा था वो तो सब व्यर्थ हो गई। असली वास्तविकता दौलत थी, उससे तो मैं जीवन भर वंचित रहा दोस्तों। कि जो दोस्तों माया का पर्दा डला हुआ है, हम जीते जी उसको स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए तो भगवान को, किसी ने कहा कि भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान कहाँ रहते हैं। तो एक सूफी संत ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि भगवान खुदा खोजने से नहीं मिलता, खुदा की इबादत में खो जाने से मिल जाता है। जिस दिन आप उसकी इबादत में खो जाते हैं, उसकी भक्ति में डूब जाते हैं, अपने आप को ख़त्म करते चलते हैं, तुम्हारे अंदर उसका अस्तित्व जगने लगता है। अभी हमारे और परमात्मा के बीच में हमारी मैं अड़ी हुई है। जिस दिन हमारी मैं ख़त्म हो जाती है दोस्तों, उस दिन हमारे अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाती हैं और हमारे अंदर से ब्रह्म प्रकट होता है। इसलिए तो दोस्तों, लेकिन हमें परमात्मा की इबादत के लिए हमारे गुरु की वंदना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है, सब धरती कागज करूं लेखन बन सब राई, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाई। गुरु के गुणों को बखान करना हर किसी के बस में नहीं है दोस्तों। जो शिष्य, जो साधक अपने गुरु का हृदय जीत लेता है, अपने हृदय में गुरु को उतार लेता है या गुरु के हृदय में वो धड़कने लगता है दोस्तों, वो बहुत सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिसने गुरु का प्रेम जीत लिया, गुरु की मोहब्बत जीत ली, गुरु का इश्क जीत लिया दोस्तों। क्योंकि जिस दिन हम गुरु की मोहब्बत और गुरु के दीवाने हो जाते हैं दोस्तों, तो गुरु हमारे आशीर्वाद हम पे इतना बरसाते हैं, इतना बरसाते हैं कि साधक और शिष्य वो संभाल नहीं पाता। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा कि इबादतों को मत तौला कर अपने हिसाब से, कि इबादतों को मत तौला कर अपने हिसाब से, रहमतें उसकी देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। हम भजन का महत्व नहीं समझते, साधना का महत्व नहीं समझते दोस्तों। जो व्यक्ति साधना करता है, भजन करता है, ध्यान करता है दोस्तों, वो मृत्यु के द्वार से भी बाहर आ सकता है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, हीनता की भावना रखते हैं, गलत उद्देश्य के साथ काम करते हैं दोस्तों, वो अपने जीवन को नरक से नरक बनाते जाते हैं। नरक और स्वर्ग दोस्तों ऊपर की व्याख्या नहीं है दोस्तों, अपने जीने की लाइफस्टाइल से पता पड़ जाता है कि आप अपना जीवन स्वर्ग में ही जी रहे हैं कि नरक में ही जी रहे हैं दोस्तों। जिसके जीवन में प्रभु का स्मरण है, प्रभु की भक्ति है, उसका जीवन स्वर्ग से भी महान है। कि तभी तो कहा गया है कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, के राजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख परमात्मा को भारी, के परमात्मा कहे सुख भक्तन को भारी। तभी तो परमात्मा खुद कहते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो परमात्मा के दास हो गए हैं, उसकी भक्ति में चूर हो गए हैं, उसको ही सब कुछ अपना मान लिया है दोस्तों, वो ही जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त कर चुके हैं, सच्ची शांति प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। जो उसके नाम से वंचित रह जाता है, जिसके जीवन में सब कुछ हो और परमात्मा नहीं हो, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन दो कौड़ी का है, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है दोस्तों। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति है, उसकी सच्ची इबादत है दोस्तों, वो ही जीव भाग्यशाली हैं, उनका ही जन्म लेना सफल हुआ है दोस्तों। बाकी सबका जीवन तो व्यर्थ गया, व्यर्थ आए और व्यर्थ ही चले गए। जो व्यक्ति समझदार है दोस्तों, वह मृत्यु से पहले परमात्मा को अपने द्वार पर खड़ा कर लेता है। जो व्यक्ति मूर्ख हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं, वो दोस्तों पूरा जीवन निकल जाता है, परमात्मा की भक्ति से वंचित रह जाते हैं।
उसकी इबादत से वंचित रह जाते हैं और अपने जीवन को बहुत ही दरिद्र और दुखमय बना लेते हैं दोस्तों। तो इसलिए आज के विचारों को मैं यहीं विराम दूंगा। अगर कहने सुनने में दोस्तों कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।